Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. जहाँ पे मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था बस वहीं से आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ और आज के व्लॉग में आपको 3-4 दिन की क्लिप्स देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं ईवी के बाल बनाने से। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि उसकी डांस क्लास है तो बस अभी डांस क्लास के लिए उसको रेडी कर रही हूँ एंड शी लव्स डांसिंग। वो इतना इन्जॉय करती है ना। मंडे को जब उसे सुबह स्कूल जाना होता है ना तभी से उसके सवाल शुरू हो जाते हैं, इज़ इट डांस क्लास टुडे, इज़ इट डांस क्लास टुडे। और उसको पता है कि डांस क्लास जो है वो मंडे को नहीं है बट स्टिल शी इज़ आस्किंग एवरी डे। और जिस दिन उसको डांस क्लास जाना होता है शी इज़ वेरी हैप्पी। उस दिन तो ईवी से कुछ भी काम करवा लो वो सारे काम बड़े खुशी खुशी कर देती है। बस इतना ही कहना होता है, अच्छा डांस क्लास नहीं जाना फिर, तो बस वो सारे काम कर देती है। तो हेयर स्टाइल वो अपने खुद ही बताती है। तो फिलहाल यहाँ पे आज उसको 2 पोनी टेल बनानी थी और वो रेडी है। बाहर धूप निकली हुई है थोड़ी बहुत लेकिन हवा इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पे, तूफान बहुत ज़्यादा आता है। तो ये जो आती जाती मौसम चेंज वाली हवा होती है ये लगती बहुत ज़्यादा है और हम सबसे ज़्यादा बीमार इसी टाइम पे पड़ते हैं। तो भले ही बाहर धूप हो, छलावा ही होती है वो एक्चुअली, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी तो उसकी वजह से ठंड भी काफ़ी थी। लेकिन जगह जगह ना स्प्रिंग के जो निशान होते हैं, जो साइन होते हैं वो अब दिखने लगे हैं। बाहर हमारी जो ग्रास है वो इस बार बहुत अच्छे से ग्रो हुई है। इसमें ना बहुत ज़्यादा वीड था तो पिछले 2 साल से हम इस घास की मरम्मत कर रहे हैं कि हमें ये सारी ना ही उखाड़नी पड़े, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है बहुत पथरीला सा है। तो इसको डिग करके और फिर सब कुछ दोबारा से लगाना बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ जाती। ऑफ कोर्स आप बाहर से करा ही सकते हो बट वही है कि हम खुद ही करते हैं सारा काम। तो हमने वीड किलर डाला, अलग से ग्रास सीड्स इसके अंदर डाले, तो इस बार जो है वो वीड बहुत कम दिखाई दे रहा है और हरी हरी सी घास ज़्यादा दिख रही है। तो बस इस साल की मेहनत थोड़ी सी और होगी। तो खैर इसके बाद ईवी को डांस क्लास जो है वो ड्रॉप किया और उसके बाद फिर मैं पार्क आ गई थी और यहाँ पे अब वॉक चलेगी जब तक उसकी डांस क्लास होती है 45 मिनट्स की। 1-2 चक्कर थोड़े स्लो होते हैं, कुछ एक चक्कर जो है वो फास्ट फास्ट हम शुरू कर देते हैं और अच्छे खासे स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे डन हो जाते हैं। और अब ये है कि रोशनी भी बाहर अच्छी खासी होने लगी है, अदरवाइज शाम के टाइम 4 बजे अंधेरा हो जाता था। अब ये है कि रोशनी अच्छी खासी रहती है तो वॉक करने में भी मज़ा आता है और वेदर भी काफ़ी चेंज हो ही रहा है और इतनी सारी गूज और डॉग सब अब बाहर आने लगी हैं। तो आजकल बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर है बाहर। शाम होते होते हवा भी थोड़ी सी शांत हो गई थी तो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। स्काई का कलर इतना ब्यूटीफुल था ना, जगह जगह छोटे छोटे क्लाउड्स थे और पीछे से जो है वो प्यारा सा ब्लू कलर दिखाई दे रहा था। इतना सुंदर व्यू था ना आज का और वॉक करने में बस आज मज़ा ही आ गया। इसके बाद दीवी को लिया डांस क्लास से और हम घर आए। जब तक मैं घर पहुंची पतिदेव ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी चाय तैयार की हुई थी, क्योंकि मेरा चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था बट वही है कि आज लंच हमारा लेट हुआ था और हैवी रहा था तो इस वजह से फिर तब चाय नहीं पी थी। तो वापस आने के बाद गर्मा गर्म कड़क सी चाय इंजॉय करी विद ब्लूई एपिसोड। Hello, I'm Afnika. I made this card for Mom cause I really love my mom because she always take care of me when I was a baby. I still take care of you when you are a big girl. Yeah. And what else? And then I told Mom, Yeah, here, sure. cause I told her legs, her arms, and a weird face. And then my smile,
the nose, the eyes, and your blonde hair. My blonde hair. It's brown hair. Yeah, brown hair. It's blonde too. Is it? Yeah. Brown hair. It's black hair like mine. Is it? Yeah. And you got brown. And why you made the card? Why did you make card? What is the occasion? It's for Valentine's. Mother's Day. It's for Mother's Day. For Mother's Day. And it's got your name in. Really? My name. It Yes. says a sneaker. Yes, and Evie wrote this, Avnika. It's so Oh. cute. Thank you so much. I really love And it. I forgot the K. It's fine. I got K on my school hanger. Really? On top of it, and there was a minute. And Okay. they pushed it in. And it's a sticker. Wow. Jump like a bunny. Jump, 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 jump. And Are you a I love bunny? doing things. I know. I really love cats. Okay, now can you say bye to everyone? I'm not finished yet. You're not finished yet? Yeah. Okay. So I really love cats. Because they always do meow, meow, meow. And they love to roll over the floor. And then I take them back. Meow, 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 meow. Okay, I guess it's done. No, it isn't. Subscribe your channel. Bye. Bye, guys. Yum, 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 yum. सुबह सुबह घर में जो धूप बत्ती की खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। अब मैं सीधा आपसे ना वीकेंड पे मिल रही हूँ। बीच में 1-2 दिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। मंथली साइकिल शुरू हो गई थी तो आई वाज बिट डाउन, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ और कुछ करने का मन भी नहीं करता है। आज बेटर फील कर रही थी तो सुबह उठ के मैंने जो है वो धूप बत्ती लगाई और इसके बाद यहाँ पे एक फ्लावर्स का बुके है जो अद्वी मेरे लिए लेकर आई थी। वो फ्राइडे को स्कूल से वापस आते हुए ले आई थी क्योंकि फिर उसका भी ऐसा बाहर निकलना ना होता और संडे को यहाँ पे मदर्स डे था, तो वो मेरे लिए इस बार फ्लावर्स लेके आई। और उसको जो जैसे नवरात्रि पे पैसे मिलते हैं तो वो ना नहीं करती है खर्च, तो उसके पास रहते हैं, तो अब वो ओकेजन पे गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ लेके आती है। तो कहते हैं ना बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, तो वो ट्रांजिशन आजकल मैं फील कर रही हूँ। तो इस बार वो मेरे लिए जो है ये फ्लावर्स भी लेके आई और मेरे फेवरेट क्रिस्प भी लेके आई है, तो बहुत अच्छा लगा। और फ्राइडे को ही ले आई थी तो उस दिन मैंने ये एज इट इज़ ही रख दिए थे। अभी सैटरडे को मैं इनको सही करके और वास में लगा दूंगी। तो जितने भी पत्ते होते हैं ना एक्स्ट्रा वो मैं हटा देती हूँ, क्योंकि अगर एक भी पत्ता वाटर से टच करेगा ना तो फिर वो पूरे ही पानी को गंदा भी कर देता है और ये फ्लावर जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके बाद नीचे से ना इनको थोड़ा सा स्लांटेड वे में आप कट करें, उससे ना इनके अंदर पानी ज़्यादा बेटर तरीके से जाता है और ये बहुत दिन तक चलते हैं। आराम से ना ये 3 से 4 हफ्ता ये वाले फ्लावर्स चल जाते हैं। और इतना प्रिटी इनका कलर था ना, रेडिश ऑरेंजेस येलो वाले टिंट का, और इनकी खुशबू भी सच में बहुत अच्छी है। मैंने ना इनको किचन में रखा है और जैसे ही मैं किचन में एंटर करती हूँ ना इतनी अच्छी खुशबू आती है। आई थिंक अब तक के जितने भी गुलाब के इस तरह के बुके आए हैं उनमें इसकी खुशबू सबसे ज़्यादा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद आज जो है मैंने सोचा कि बढ़िया सा नाश्ता बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। और अगेन मेरा रोटी मेकर जिंदाबाद। कुछ भी काम जो है ना वो मैस के साथ नहीं होता, इसने मेरी लाइफ बहुत इजी कर दी। और अब मैं इसके इतने तरीके ढूंढ चुकी हूँ ना काम करने के कि बहुत ही यूज़फुल एक टूल है। और बहुत से लोग इसका लिंक जो है वो मुझसे मांग रहे थे, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था। मैंने तो अपना इंडिया से लिया था, तो मैं अमेज़ॉन इंडिया का लिंक भी दे दूँगी। और यहाँ पर जो मेरी फ्रेंड्स यूके से लिया हुआ यूज़ करती हैं मैं उसका भी लिंक दे दूँगी, तो आप देख लेना। और ये कोई स्पॉन्सर्ड
प्रोडक्ट नहीं है या मुझे प्रमोशन के लिए आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद से लिया है और ये काफ़ी यूज़फुल है। तो खैर नाश्ता हुआ हमारा। रेसिपी मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड करी नहीं थी। आलू का पराठा सिंपल जैसे बनता है, बट ये है कि ढेर सारी प्याज डाल के हम बनाते हैं। और वीकेंड पे मोस्टली हमारा जो ना ब्रंच टाइप हो जाता है, हम हैवी ही कर लेते हैं, फिर लंच स्किप करके अर्ली डिनर हमारा हो जाता है, तो 2 ही मील बनते हैं। तो सबने अच्छे से आलू पराठे खाए, क्लीनिंग वगैरह डन हुई। फिर आज मुझे रबर प्लांट को अच्छे से क्लीन करना था और उसके मैंने लीव्स वगैरह सारी बहुत अच्छे से क्लीन करी। नीचे कुछ पत्थर डाले हुए हैं तो वो थोड़े से हटा के फिर मैंने इसको थोड़ी सी इसकी गुड़ाई करी, तो इससे ना थोड़ा सा एरेशन हो जाता है और अच्छे से चलते हैं। और स्प्रिंग के टाइम पे आपको ये अच्छे से करना ही चाहिए। नए पत्ते आते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये आर्टिफिशियल है क्या, तो ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये रियल प्लांट है, फेक बिल्कुल भी नहीं है। और बस ये है कि पत्ते आप अच्छे से साफ रखें, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और प्लांट्स का ना एक आई थिंक पर्टिकुलर प्लेस भी होता है, उसको ना चाहिए होता है कि आप एक ही जगह पे रखें। तो ये प्लांट अगर मैं इधर उधर रखती हूँ ना तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करता, इसको किचन ही पसंद आती है, तो ये किचन में बढ़िया से चलता है। अच्छा, इसी दिन जो है ना मैंने लाइक ऑर्डर मेरा आया था, मैंने अद्वी के लिए ना ये ईयरबड्स जो होते हैं ये ऑर्डर करे थे। पहले भी थे उसके पास पर वो ख़राब हो रहे थे, एक कान का चल नहीं रहा था। और वो कभी कभी जो है ना वो स्कूल से आते हुए जब वॉक करती है तो फिर वो सुन लेती है और मेरे भी ये काम आ जाते हैं। तो ब्लूटूथ वाले हैं, आजकल ऐसे ही आते हैं, वायर वाले तो कोई लेता ही नहीं है, वायरलेस ही आते हैं। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और चार्ज आप इसको कर ही सकते हैं। और ये ना अफोर्डेबल रेंज का है, तो मैं बस अनबॉक्स कर ही रही थी। मैं हमेशा ना वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब वगैरह निकल जाए तो एटलीस्ट मैं ईमेल डाल दूँ, वीडियो अटैच कर दूँ या फोटोज़ वगैरह डाल दूँ। तो फिर मैं सोचा चलो आपके साथ भी मैं ये शेयर कर ही देती हूँ। बहुत ही अच्छा है, अगर अफोर्डेबल रेंज का आप सोच रहे हैं अपने लिए या अपने किसी टीनेजर के लिए, बड़े बच्चे के लिए, तो आप इसको ले सकते हैं। मैं इसका भी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी यहाँ पे शाम का टाइम है और थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट चल रहा है। अद्वी और विकास लाइक मतलब ये दोनों बहुत इमोशनल हैं और इनके आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। मेरे अंदर ये है कि मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। कहते हैं कि आंसू बाहर निकाल देने चाहिए अगर आपके अंदर कुछ फीलिंग आ रही है, पर पता नहीं क्यों, शायद मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ। पहले मैं रो लेती थी बट अब मैं पता नहीं क्यों बहुत कंट्रोल करके रखती हूँ और इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। तो यहाँ पे हम एक मूवी देख रहे थे एंड इट वाज रियली रियली इमोशनल मूवी। ये जिबली या घिबली क्या बोलते हैं, एनिमेशन की है। एक छोटे भाई बहन की स्टोरी है, वर्ल्ड वॉर 1 की है। और वॉर चल रहा है, पेरेंट्स नहीं रहते हैं, बच्चे कैसे सरवाइव करते हैं। इट वाज सो इमोशनल। और ये तो वर्ल्ड वॉर 1 की है पर चल तो आज भी दुनिया के किसी ना किसी कोने में ये रहा ही है। किसी को लैंड चाहिए, किसी को सुपर पावर बनना है, किसी को कुछ करना है। बस यही लगता है कि इंसान को इंसान की तो ज़रूरत है ही नहीं। और जहाँ भी ये लड़ाई होती है ना, सबसे ज़्यादा बच्चे सफ़र करते हैं। पर पता नहीं ये दुनिया कहाँ जा रही है। किसी को धर्म के नाम पे कुछ करना है, आई डोंट नो कि क्या ही इस टॉपिक पे बात करें। बट इट इज़ हार्ट रेंचिंग यू नो, इस तरह से बच्चों को देखना। और कई बार आप बेबस भी होते हो कि आप क्या ही हेल्प करो, क्या करो, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है, सबको बस अपनी ही पड़ी है। खैर, अपनी तरफ से तो बस यही है कि जब भी पूजा में बैठो, प्रार्थना यही है ऊपर वाले से कि चारों तरफ जो है वो शांति रहे, अमन रहे और कोई बच्चे अपने माँ बाप से ना बिछड़े और सब कुछ जो है वो बस ठीक ठाक चलता रहे। खैर, अभी जो है ये संडे का दिन है और संडे को था मदर्स डे। ईवी का कार्ड तो आपने देख ही लिया था। अभी यहाँ पे मैं आपको अद्वी का कार्ड दिखा देती हूँ। उसने खुद से बनाया था। फेवरेट मेरे रोजेस थे फ्रंट पे, ब्लू कलर मेरा फेवरेट है तो ब्लू रोजेस उसने बनाए। श्री कृष्णा उसने बनाए और उसके बाद उसने बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज लिखा। आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। और ये उसने रात को ना लेट तक बनाया था, अदरवाइज ईवी उसको कुछ करने नहीं देती है। और यहाँ पे उसने अपना भी इनू वर्कशॉप, उसने अपना जो है वो ट्रेडमार्क टाइप भी बनाया है और पीछे की तरफ उसने अपनी फोटो भी बनाई है।
तो मदर्स डे था और आज जो है मेरा फेवरेट खाना ही बनना था। सुबह को जो है ब्रेकफास्ट में विकास ने ब्रेड बटर, विकास और अद्वी दोनों ने मिलके जो है वो ब्रेकफास्ट मुझे कराया। हालांकि मैं 3 मील कभी नहीं लेती हूँ, बट इस दिन तीनों टाइम खाया है। और दोपहर को बने थे कढ़ी चावल और पकोड़े, मैंने अप्पे मेकर में बनाए थे प्याज वाले। कढ़ी किसी को बनानी नहीं आती और मेरी फेवरेट है, मेरा मन था खाने का तो मैं कहा चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो कढ़ी चावल जो है वो मैंने बनाए और बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी थी। इसके साथ फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ मीठा बना लेते हैं। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हम केक तो लेके नहीं आ पाए। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ बना देती हूँ। तो मेरी ना फ्रेंड ने मुझे ये रेसिपी सेंड करी थी और उन्होंने भी शायद इंटरनेट पे ही देखी थी ये रेसिपी, और मेरी नहीं है तो कोई क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, मैं सिर्फ इसको रिक्रिएट कर रही हूँ। तो जिनकी ये रेसिपी है सारा क्रेडिट उनको जाता है, किसकी है ये मुझे भी नहीं पता। तो मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट अवेलेबल थे और ये बहुत जल्दी बन जाती है। देन आई थॉट कि चलो प्रिपेयर करते हैं। और इसमें ना एक दो चीज़ें मैंने स्किप करी हैं, जैसे कि मैं एगलेस ही बनाती हूँ तो एग मैंने नहीं डाला है। और मेरी फ्रेंड के पास जो है वो क्रोसन्स अवेलेबल नहीं थे तो उसने ब्रेड से बनाया था। तो अगर आपके पास क्रोसन्स नहीं है तो आप ब्रेड से भी ये वाली रेसिपी रेडी कर सकते हैं। और ये पुडिंग है एक तरीके का। अवन हो आपके पास, अवन में आप इसको बेक कर लें, एयर फ्रायर हो एयर फ्रायर में कर लें, नहीं तो कढ़ाई में जो है नीचे थोड़ा सा नमक डाल के स्टैंड लगा के और उसमें इसको थोड़ी देर के लिए बेक कर लें। तो कढ़ाई वाली बेकिंग भी अच्छी हो जाती है। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि अवन का ऑप्शन है इसीलिए, बट मैंने दिखाया हुआ है एक दो बार आपको कि आप कढ़ाई में भी किस तरीके से बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने बोल लिया है और उसमें मैंने क्रीम ऐड करी है, मलाई है ये एक्स्ट्रा थिक वाली, क्योंकि मेरे पास जो नॉर्मल क्रीम होती है वो अवेलेबल नहीं थी। जो रेसिपी है उसमें नॉर्मल क्रीम दी हुई है और उसका पूरा टब 330 ml का लिखा हुआ था। तो वो मेरे पास नहीं थी तो ये एक्स्ट्रा थिक क्रीम थी और ये मैंने थोड़ी कम क्वांटिटी में ली है। इसके बाद आपको लेना है कंडेंस्ड मिल्क। रेसिपी में जो है ये पूरा टिन लिखा हुआ है, आई थिंक ये 330 ml का होता है या 390 का होता है, आई एम नॉट श्योर। मोस्टली यही एक स्टैंडर्ड साइज आता है कंडेंस्ड मिल्क का जो टिन होता है छोटे वाला। लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत मीठा हो जाएगा तो मैंने आधे से भी जो है वो कम इसके अंदर ऐड करा। स्टिल ये बहुत मीठा, जितना मीठा हम खाते हैं ना उससे ये ज़्यादा मीठा था। तो हम नामचारे का ही मीठा लेते हैं पर ये बहुत मीठा था। तो ध्यान से आप डालना, मैं तो यही कहूँगी कि आप आधा टिन डाल के ही बनाना। इसके बाद जो है मैंने इसमें इवेपोरेटेड मिल्क का ऐड करा है। ये थिक किया हुआ मिल्क होता है, इसके अंदर कोई भी मीठा नहीं होता है। लेकिन जो कंडेंस्ड मिल्क होता है ये मीठा होता है और काफ़ी थिक रहता है। तो आपको क्या लेना है, क्रीम लेनी है 330 ml वाला जार। अगर वो नहीं है, मेरी तरह आप मलाई से बना रहे हैं तो 2-3 टेबल स्पून आप मलाई ले लें। आधा टिन आप कंडेंस्ड मिल्क का लें और पूरा टिन जो है इवेपोरेटेड मिल्क का आपको लेना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से आपको यहाँ पे मिक्स कर देना है, एक ही हमारी स्लरी तैयार हो जाएगी। रेसिपी में जो है वो एक एग जो था उसको भी इस लिक्विड के अंदर ऐड किया गया था और आई थिंक उससे जो है इसकी जो कंसिस्टेंसी है बेकिंग के बाद वो थोड़ी थिक हो जाती है। मेरा जो है वो थोड़ा सा रनी रहा था तो वही एक चीज़ थी, बट ठंडा होने के बाद बहुत अच्छा हो गया था। इसके बाद मैंने ना यहाँ पे ये क्रोसेंट्स लिए हैं और इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। पहले मैं हाथ से तोड़ने लगी थी, फिर मुझे लगा कि ये स्क्वीज हो जाएंगे तो फिर मैं नाइफ लेके आई और नाइफ से मैंने इनको कट किया। रैंडमली ही आपको कट करना है। अगेन नहीं है क्रोसेंट्स आपके पास, कोई बात नहीं, आप ब्रेड से भी बना सकते हैं। मेरी फ्रेंड ने ब्रेड से ही बनाया था। अब मैंने ना एक बेकिंग डिश ली है और उसके अंदर मैंने ये क्रोसेंट्स लगा लिए हैं। मैंने 4 ही ये लगाए थे इसके अंदर कट करके। तो आप देख लेना कि कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए और किसी भी पार्टी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और ईद आने वाली है, ईद पे अगर आप डिफरेंट सी डेजर्ट कोई ट्राई करना चाहते हैं तो ये आप बना सकते हैं। इसको बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, जो भी टाइम है बस वो ओवन में ही लगने वाला है। इसके बाद जो ये लिक्विड हमने बनाया था ना, ये ऊपर से इसके ऊपर आप पोर कर दें और ये
ये डिप हो जाएंगे, थोड़ा सा प्रेस कर दें, पर क्योंकि क्रोसन बहुत लाइट होते हैं तो फिर भी ऊपर फ्लोट ही करने लगेंगे। तो हल्का सा बस दबा दें कि लिक्विड जो है एक बार ये डिप से हो जाए, इसके अंदर चारों तरफ आ जाए। अब जो है इसको आपको गार्निश करना है, तो आपको मिक्स्ड नट्स लेने हैं। तो मैंने कैश्यूज लिए थे, पिस्ताशियो लिए थे और आमंड लिए थे। इन तीनों को मैंने अपने जो चॉपर में डाल के और फाइनली इनको जो है वो चॉप कर लिया था। आप और बहुत ज़्यादा नफासत से करना चाहते हैं तो चाकू से इनको थिनली इनकी हवाइयाँ काट लें या श्रेड कर लें, जो भी आपका मन करे। तो मैंने तो ये चॉपर में डाल के और 30 सेकंड में मेरा ये काम डन हो गया था। ऊपर से अच्छी खासी लेयर आप इनकी लगा दें, और इस तरह से बारीक करके डालती हूँ ना तो फिर बच्चे भी खा लेते हैं, अदरवाइज ये फिर नट्स देख के ना आनाकानी करते ही हैं। तो ये डाल के और इसके बाद मैंने इसको अवन में बेक होने के लिए रख दिया था। 170 डिग्री सेल्सियस पे आपको 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक करना है, या फिर जब आप साइड से ना इसमें थोड़ी थोड़ी बबलिंग देखने लगे तब तक आपको करना है। कढ़ाई में भी 20 मिनट में ये डन हो जाएगा। तो अब मैंने इसको ओवन से निकाला है और इस टाइम ये बहुत हॉट है, साइड से बबल भी आपको दिख रहे होंगे। तो इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो इसको आप वार्म भी सर्व कर सकते हैं एज अ हॉट पुडिंग, और आप इसको बिल्कुल चिल करके भी सर्व कर सकते हैं, तो जैसे आपका मन करे। तो बस इस पुडिंग में वही एक डिफरेंस था कि मैंने एग नहीं ऐड किया था, तो जो मेरा लिक्विड था ना थिक तो हो गया था, लेकिन हाँ थोड़ा सा लिक्विड ही था। बट सच बताऊं टेस्ट ना वो रसमलाई वाला आ रहा था इसके अंदर। तो विकास को ये गर्म पसंद आया, बच्चों को जो है ये ठंडा पसंद आया। पर ये बना बहुत अच्छा था, बस यही रहा कि हमारे हिसाब से थोड़ा सा मीठा ज़्यादा हो गया था। तो आप कंडेंस्ड मिल्क की क्वांटिटी जो है ना वो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड करना। और अभी ये थोड़ा सा ठंडा हुआ था रूम टेम्परेचर पे, और अब हम इसको सर्व करते हैं। और मुझे तो ये अच्छा लगा, बस वही है कि थोड़ा सा मीठा ज़्यादा हो गया, तो बस 1-2 चम्मच ही खाया गया। मैंने और विकास ने एक ही बोल में से खा लिया था। बहुत ही डिफरेंट सी एक ये रेसिपी है और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर ये सबको बहुत पसंद आएगी अगर आप किसी दावत में भी इसको बना रहे हैं। और क्रोसन का ना वो बटर वाले क्रोसन थे ना, तो वो ऐसा बटरी सा घी वाला टेस्ट आ रहा था। इट्स रियली गुड डेजर्ट और बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती है। और क्योंकि मदर्स डे था तो आज तो मेरी बड़ी फुल ऑन पैम्परिंग चल रही थी, और यहाँ पे आज मेरा नेल पेंट चेंज किया जा रहा था। तो अद्वी फिलहाल नेल पॉलिश रिमूवर से जो पहली लगी हुई थी नेल पॉलिश वो हटा रही है, और नेल पेंट का जो कलर है वो छोटे वाली चूज करके लेके आई है। और गोल्डन जब मैं नेल आर्ट किया करती थी ना तब मैंने सारे ही कलर रखे हुए थे, तो वो गोल्डन वाली नेल पॉलिश लेके आई है। और मेरे नाखून बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे जो हमारे सर्दियों वाले नवरात्रि होते हैं ना तब हम सांजी बनाते हैं, और उनको फिर हम मृग्यान आता था गोल्डन और सिल्वर जब कलर किया करते थे ना, मिट्टी की प्रतिमा बनाते थे और फिर घर पे ही खुद रंग किया करते थे। तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वो वाला कलर था जैसे हम उनकी ज्वेलरी और उनके नेल पेंट किया करते थे। तो आज मुझे वही फील आ रहा था कि बिल्कुल सांजी जैसे पैर कर दिए आज तो मेरे गोल्डन गोल्डन। पर ये है कि आई एंजॉयड, बच्चे बहुत केयर करते हैं और बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। जब मैं छोटी थी मेरे घर में जब खाना परोसा जाता था, खाना जैसे ही तैयार होता था तो सबसे पहले मेरी दादी को दिया जाता था। उसके बाद क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी तो मुझे सबसे पहले दिया जाता था। तो एक दिन ऐसे ही पापा से पूछ रही थी कि पापा ठीक है कहते हैं बूढ़ों को सबसे पहले दे, तो माँ जी को दिया जाता है, मुझे क्यों देते हैं? तो बोलते हैं कि पहले बूढ़ों को फिर बच्चों को, और बच्चों में भी अगर लड़की है ना तो सबसे पहले उसको दिया जाता है, क्योंकि जब वो दूसरे घर चली जाती है तो वो सबसे बाद में खाती है। कई बार बचा हुआ खाती है, कई बार उसके लिए बचता भी नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारियों में इतना फंस जाती है कि उसे गरम खाना मिलता ही नहीं। और ये सच है।
ऐसा नहीं ये कोई बाउंडेशन है या कोई रूल है कि घर की जो बहू है वो सबसे बाद में ही खाए या कुछ। वो बस एक जिम्मेदारी ऐसी आ जाती है कि उसको लगता है कि वो काम कर रही है, वो बना रही है, तो सब लोग पहले खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। है, ये सच है। तो अब वो बात मुझे रियलाइज होती है कि पापा ये क्यों कहते थे। तो वही चीज आजकल मेरे घर में होती है कि जब मैं खाना बनाती हूँ, सबसे पहले मैं बेटियों को देती हूँ कि तुम खा लो गरम गरम, क्योंकि आगे चल के जिम्मेदारियां इतनी आएंगी कि पता नहीं गरम रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो होता है ये, और हम में से बहुत सारी लेडीज़ की ये कहानी है, भले ही आप बड़े परिवार में हैं या आप अकेले रह रहे हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि अरे एक बेटा कर लो। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई वो कौन सी ट्रिक है जिससे बेटा हो जाता है। तो बिल्कुल ये ना बकवास वाली बात हो जाती है ये। दूसरा ये कि अगर मेरी बेटियां हैं तो फ्यूचर में मेरे बेटे भी तो होंगे, बस ये है कि उन्हें मैं नहीं पाल रही हूँ, वो कहीं और पल रहे हैं। और अगर किसी के सिर्फ बेटे हैं तो उनकी भी बेटियां कहीं और पल रही हैं। सिर्फ जो है वो एक नजरिया है। और यहाँ पे आपने देखा ये छोटे वाली विंक करना सीख गई है, पता नहीं कहाँ से ये सीखती है। तो खैर इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, you guys take care, and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.